Hello students, this is Ajit Singh, your SST teacher. In last video, I have explained you the lesson Medieval India. So now today I am going to explain you question answers of that chapter. So for your short answer questions is, what does the word medieval mean in history? Name the two sources of medieval history. जो मेडिवल वर्ड है उसका हिस्ट्री में क्या मतलब है, ऐसे दो सोर्सेज जहाँ से हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं. द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एनिशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज़ नोन एज मेडिवल पीरियड. तो वो पीरियड जो एनिशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का है उसको मेडिवल पीरियड कह देते हैं. द टू मेन सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री आर, जो दो मेन सोर्सेज हैं मेडिवल हिस्ट्री के, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. तो that is your first question. Your second question is, how has extensive use of paper during the medieval period helped historian. जो पेपर का एक्सटेंसिव यूज़ था, बहुतायत मात्रा में यूज़ था, उससे मेडिवियल पीरियड के जो इन्फॉर्मेशन के बारे में हिस्टोरियंस को किस तरह से हेल्प हुई. द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेपर एनेबल्ड पीपल टू राइट द होली टेक्स्ट्स, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petition and judicial records, and for registering accounts and taxes. जो पेपर के बहुतायत मात्रा में यूज़ होने के कारण जो लोगों ने कई होली टेक्स्ट लिखे, रूलर्स का हिस्ट्री लिखी, रूलर्स के बारे में लिखा, लेटर्स लिखे एक दूसरे को, और सेंट्स ने अपनी टीचिंग्स लिखी, पटिशन्स जो हुई, जो भी कोर्ट में पटिशन्स हुई इन एनिशियंट टाइम, वो जुडिशियल रिकॉर्ड, और जो जितने भी टैक्सेस या अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए जो रजिस्टरिंग हुई, वो सभी पेपर पे हुई, जिससे हिस्टोरियंस को काफ़ी हेल्प मिली मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. सो योर थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमिस्मेटिक्स एंड एपिग्राफी. तो न्यूमिस्मेटिक्स और एपिग्राफी में क्या अंतर है. न्यूमिस्मेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, वेयर एज एपिग्राफी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग एंड इंस्क्रिप्शंस. जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो विज्ञान है कोइंस को सिस्टमेटिक कलेक्ट करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए. तो जो कोइन की स्टडी होती है या सिस्टमेटिक कलेक्शंस होती है, उस विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. वेयरएज का मतलब होता है जबकि जो एपिग्राफी है इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ. तो एपिग्राफी है वो विज्ञान है जो इंस्क्रिप्शन या एपिग्राफ में, मतलब जो एपिग्राफ हम पूरा ले कहेंगे, जो लैंग्वेजेस की स्टडी जो है पुरानी जो एनिशियंट लैंग्वेजेस की स्टडी को एपिग्राफी भी कहा जाता है. तो न्यूमिस्मेटिक इज़ द साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, वेयर एज एपिग्राफी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ. Your fourth question is, write a short note on inscription as a source of medieval history. जो inscriptions के बारे में हमने लिखना है यहाँ पर कि किस तरह से जो medieval history का ये source रही है. Inscription consist of religious instructions or records of royal proclamation and gift to temples and villages. तो इंस्क्रिप्शंस में जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो गई, धार्मिक इंस्ट्रक्शंस हो गई, या शाही फरमान, जिसे हम शाही घोषणा, प्रोक्लेमेशन का मतलब फरमान या घोषणा, उनका रिकॉर्ड्स हो गया, जितने भी टेम्पल्स या विलेजेस को गिफ्ट दिए गए, ये सभी चीज़ें जो है ये इंस्क्रिप्शंस में आ जाती हैं. दे आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एंड द पैलेस वॉल्स ऑफ द राजपूत्स.
तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमें रेड फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और जितने भी राजपूत किंग्स थे उनके जो महल थे उनकी दीवारों पर लिखी हुई पाई जाती हैं ये इंस्क्रिप्शंस। सम इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वेरियस रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी विच इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ अ पार्टिकुलर डायनेस्टी। सो जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें एक ही डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करती हैं जो कि उस पार्टिकुलर डायनेस्टी की एक वैल्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? नेम 2 ट्रैवलॉग्स एंड गिव्स रीज़न फॉर देम बीइंग इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। 2 ऐसे ट्रैवलॉग्स के नाम बताने हैं जो हिस्ट्री के सोर्सेज में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रैवलॉग्स आर अकाउंट्स रिटन बाय ट्रैवलर्स विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज। जो ट्रैवलॉग्स होते हैं वो अकाउंट्स है अलग अलग ट्रैवलर्स के जो अलग अलग कंट्रीज़ में गए उनके बारे में लिखा, जो लिखा है जो रिकॉर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए उनको ट्रैवलॉग्स कहते हैं। द 2 ट्रैवलॉग्स आर जो 2 ट्रैवलॉग्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसके अलावा भी बहुत कुछ है बट ये जो 2 उन्होंने जो क्वेश्चन में 2 के बारे में पूछा गया है 2 ट्रैवलॉग्स के बारे में बताना है हमने। तो फर्स्ट ट्रैवलॉग इज़ तारीख अल हिंद। तो दिस ट्रैवलॉग वाज रिटन बाय अल बैरूनी। तो ये जो ट्रैवलॉग थी ये अल बैरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ही केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अल बैरूनी सेंट्रल एशिया से आया था। ही गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर इन हिज बुक। तो उसने भारतीय संस्कृति और फिलोसफी दार्शनिकता के बारे में किताब लिखी थी। सेकेंड बुक इज़ रिहला। द ट्रैवलॉग वॉज रिटन बाय इबन बतूता। तो ये जो ट्रैवलॉग थी ये इबन बतूता के द्वारा लिखी गई थी। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स। तो तुगलक के राज के दौरान ये भारत में आया था। सो दीज ट्रैवलॉग्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बिकॉज दीज ट्रैवलॉग्स inform us about the palaces, observations and meetings with the royalty and the common people। तो ये ट्रैवलॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रैवलॉग हमें इंफॉर्मेशंस देते हैं उन पैलेसेस के बारे में, अलग अलग पैलेसेस के बारे में, ऑब्जर्वेशंस के बारे में, या रॉयल्टी जो भी शाही किंग थे या फिर आम आदमी के साथ जो मीटिंग हुई उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसे दीज रिकॉर्ड्स गिव अस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड। जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जो मेडिवल पीरियड के बारे में जो मेडिवल पीरियड में जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हमने लिखना है। तो फर्स्ट इज राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी। तो जो इस पीरियड में जो मुस्लिम डायनेस्टी का उदय हुआ, द लेटर medieval period saw the rise of Muslim dynasties. This resulted in several cultural influences and exchanges. जो लेटर medieval period में मुस्लिम डायनेस्टीज का उदय हुआ जिसके कारण समाज में कई तरह के सांस्कृतिक प्रभाव हुए, एक्सचेंजेस हुए। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राजनीतिक स्थिरता पैदा हुई समाज में। द मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर मैनी सेंचुरीज। तो जो मुस्लिम रूलर्स ने कई शताब्दियों तक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखी। इससे पहले जो कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थे, एक राजा दूसरे के राजा के साथ लड़ते रहते थे, जो समाज था छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। तो जब इस जो पीरियड में जो मुस्लिम रूलर्स आए उन्होंने देश को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। एज अ रिजल्ट देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके कारण जो ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट इज ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड। जो दूसरे देशों के साथ व्यापार थे वो भी फैले
इस पीरियड के दौरान एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वॉज गिवन स्ट्रेंथ एज द ट्रेडर्स डिड बिजनेस विद अदर कंट्रीज एज वेल। जो इस पीरियड में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था इसने जोर पकड़ा, क्योंकि जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बिजनेस किया, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड किया। स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड रिलीजियस मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड रिलीजियस मूवमेंट, तो जो इस्लाम में इस मेडिवल पीरियड में जो इस्लाम फैला और कई रिलीजियस मूवमेंट हुए। Spread of Islam and the Bhakti and Sufi movements were some of the important highlights of medieval period। तो मेडिवल पीरियड के जो मुख्य घटनाएं थी ये था कि इस्लाम का फैलना और भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट, जो भक्ति और सूफ़ी आंदोलन हुए, ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे इस मेडिवल पीरियड के। दिस मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ये जो आंदोलन थे इन्होंने मैसेज ऑफ लव और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे के जो संदेश थे वो फैलाए। Your third question is, how do archaeological sources help in study of history? जो archaeological sources हैं वो हिस्ट्री की स्टडी में किस तरह से हेल्प करते हैं? तो आंसर इज archaeological sources give valuable information of the period to which they belong. Some archaeological sources that help in the study are, जो archaeological sources जो हमें काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी अमूल्य इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उस पीरियड की जिस पीरियड से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बिलोंग करते हैं। कुछ जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हिस्ट्री की स्टडी में हमारी हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होते हैं? ओल्ड टेम्पल्स, मोसिक्स, पैलेसेस, फोर्ट, टॉम्बस्टोन्स एंड क्लॉक टावर्स आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। जो पुराने मंदिर हो गए, मस्जिद हो गई, महल, फोर्ट्स, किले, टॉम्बस्टोन्स, गुंबद या क्लॉक टावर्स, ये इन सभी को हम मोनूमेंट कहते हैं। दीज मोनूमेंट्स हाईलाइट्स द रिलीजियस एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। ये जो मोनूमेंट्स हैं ये डिपिक्ट करते हैं धार्मिक और जो विदेशी प्रभाव है इंडिया में उसको ये शो करते हैं, हाईलाइट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। जो कार्विंग है इन महलों में या इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, कार्विंग एंड स्कल्पचर शोकेस क्रिएटिव स्किल of artisans as well as customs, food habits, dresses and jewelry of that period। जो इन महलों पे जो कार्विंग की गई है ये दिखाती है कि आर्टिशियंस की स्किल्स को और समाज में किस तरह की परंपराएं थी, लोग किस तरह के खाने खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसी ज्वेलरी पहनते थे उस पीरियड को, उस चीज़ को ये शो करती हैं। आगे है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो है, इंस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड गिफ्ट टू द टेम्पल एंड विलेजेस। ये आपको पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं या शाही फरमान या घोषणाएं होती हैं या जो गिफ्ट टेम्पल्स या विलेजेस को दिए गए हैं वो इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। कुछ सम इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ वेरियस रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो डायनेस्टी के कई रूलर्स को भी की लिस्ट जो है हमें उनसे मिलती हैं। नेक्स्ट इज कॉइन्स। तो कॉइन्स किस तरह से हेल्प करते हैं? Coins help us to identify the names and ruling period of kings, and the presence of the coins in foreign lands indicates trade with them। जो coins होते हैं वो पहचानने में हेल्प करते हैं कि उस समय जिस समय के coin है वो उस समय किस राजा, कौन सा राजा राज कर रहा था। जो फॉरेन लैंड्स में विदेशी धरती पे जो लैंड्स वो कॉइन्स पाए गई उससे ये इस बात का पता चलता है कि उस राजा के विदेशों के साथ
का कौन कौन से देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम हिंदुस्तान हैज़ बीन यूज्ड सिंस मेडिवल टाइम्स। जो हिंदुस्तान नेम है वो मेडिवल टाइम में तक से यूज होता रहा है। व्हाट डज हिंदुस्तान स्टैंड फॉर। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है। तो द नेम हिंदुस्तान which was used in the 13th century by Minaji Siraj described the areas of Punjab, Haryana and the fertile land between the rivers of Ganga and Yamuna। जो हिंदुस्तान नेम है जो जिसको 13th सेंचुरी में मिनाजी सिराज ने यूज़ किया गया था, उसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो ये उस एरिया को डिस्क्राइब करता है जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना रिवर्स के बीच की जो फर्टाइल लैंड थी उसको मिनाजी सिराज ने हिंदुस्तान कहा गया। फिर बाबर, फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, वेंट अ स्टेप अहेड to include the geography, culture and natural vegetation of the subcontinent to explain Hindustan। तो जो बाबर था जो कि मुगल अम्पायर का संस्थापक था इंडिया में, वो एक स्टेप आगे गया और हिंदुस्तान को उसके भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो वनस्पति के आधार पर उसने उस सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान का नेम दिया था। Now I am going to explain you the book work of the chapter. Multiple choice questions are there. Which of the following ruled during the early medieval period? तो आंसर इज प्रतिहारास की जो मेडिवल पीरियड में जो रूल किया राजाओं ने, उन राजाओं में से थे प्रतिहारास। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके हटा हूँ क्वेश्चन में ही। तो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। नाउ विल डू मैचिंग। तो राजतिरंगिनी का है हिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ कश्मीर, और सेकंड कॉलम में कलहन के द्वारा ये लिखी गई थी। तारीख़-ई फिरोज शाही, जो तारीख़-ई फिरोज शाही थी, हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान के बारे में ये हिस्ट्री है, और इसको ज़ियाउद्दीन बिरानी ने लिखा था। आगे है तुगलकनामा। तुगलकनामा राइन्स ऑफ खिलजीज एंड तुगलक्स, जो ये खिलजीज और तुगलक्स के राज को ये एक्सप्लेन करती है बुक, और इसको अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। एंड फतुहत-ई फिरोज शाही, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी को ऑटोबायोग्राफी कह देते हैं। तो इसको लिखा गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नाउ विल डू द ट्रू फॉल्स। सो क्रोनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इन विच दे हैपन। जो क्रोनिकल्स वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो कि ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, जिस पीरियड में वो हुए उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में ये अरेंज किए जाते हैं क्रोनिकल्स। तो दैट इज़ ट्रू। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। यस, ट्रू। बाबरनामा वाज द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं रिटन बाय बाबर। यस, बाबर ने तो लिखी थी, बट इट वॉज नॉट अ बायोग्राफी, इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी। तो दैट इज़ फॉल्स। कॉइन्स हेल्प अस इन नोइंग द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, जो कॉइन्स हमें हेल्प करते हैं कि एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इसको जानने में। दैट इज़ ट्रू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। द नेम भारतवर्षा इज़ आल्सो मैंशनड इन, जो भारतवर्ष नेम है वो ऋग्वेद में भी मेंशन है। अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल। सो यू आर सपोज टू राइट these questions answer and complete your book work in your book. So you must complete your book work and book, because your books and notebooks आपको फ्राइडे को सबमिट करवानी है, so that आपकी चेक हो सके। तो that was all. Thank you students, have a nice day.